रात के अंधेरे में जब सैटेलाइट से धरती को देखा जाता है तो एक जगह ऐसी दिखती है जो किसी पहेली से कम नहीं। एक तरफ रोशनी का समंदर और ठीक उससे सटा हुआ अंधेरे का एक गहरा महासागर। ये कोई दो अलग अलग महाद्वीप नहीं, बल्कि एक ही देश है, एक ही नस्ल के लोग हैं, जिन्हें आज दुनिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जानती है। कैसे एक ही देश के दो हिस्से इतने अलग हो गए? एक दुनिया का सबसे बंद और रहस्यमयी देश बन गया, तो दूसरा टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर का ग्लोबल सुपर पावर। ज्यादातर लोग इसका जिम्मेदार 1950 की कोरियन वॉर को मानते हैं, लेकिन ये आधा सच है। असली कहानी तो बंटवारे के उस पाप से शुरू होती है जो कोरिया के लोगों ने किया ही नहीं था। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे, वो पाप जो किसी और ने किया। आज से सिर्फ 80 साल पहले तक नॉर्थ और साउथ कोरिया जैसी कोई चीज नहीं थी। सिर्फ एक देश था, कोरिया, जो हजारों सालों से एक साथ रह रहा था। लेकिन 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और अगले 35 सालों तक उन पर क्रूर शासन किया। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर हमले के बाद सरेंडर किया, तो कोरिया के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि गुलामी का दौर खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी बर्बादी की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जापान के जाते ही दो नई महाशक्तियां कोरिया में आ थमती, उत्तर से सोवियत यूनियन और दक्षिण से अमेरिका। इन दोनों ने मिलकर कोरिया की किस्मत का फैसला करने की ठानी, बिना किसी कोरियाई नेता या नागरिक से पूछे। अमेरिका के दो अफसरों डीन रस्क और चार्ल्स बॉन्स्टील ने सिर्फ आधे घंटे में एक नक्शे पर पेंसिल से एक लकीर खींच दी, और इसी एक लकीर ने हजारों साल पुराने देश के दो टुकड़े कर दिए। बंटवारे के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने अपने हिस्सों में अपनी कठपुतली सरकारें बना दी। नॉर्थ में कम्युनिस्ट किम इल सुंग और साउथ में एंटी कम्युनिस्ट सिंगमन री को सत्ता सौंप दी गई। दोनों ही तानाशाह थे और पूरे कोरिया को अपने झंडे के नीचे लाना चाहते थे। ये चिंगारी आग में तब बदली जब 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक, कोरियन वॉर, शुरू हो गई। ये एक गृह युद्ध था जिसमें भाई भाई से लड़ रहा था। 3 सालों तक चली इस जंग में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल 4 बार बर्बाद हुई। ये जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। 1953 में दोनों देशों ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, शांति समझौते पर नहीं। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से आज भी दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है, कहानी का वो हिस्सा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जंग के बाद कई दशकों तक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से कहीं ज्यादा अमीर और विकसित था। सोवियत यूनियन की मदद से नॉर्थ कोरिया ने अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर ली थी। वहाँ लोगों के पास फ्री हेल्थ केयर, फ्री घर और शिक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया एक गरीब, खेती पर निर्भर देश था जो अमेरिकी मदद और तानाशाही के नीचे जी रहा था। लेकिन फिर दो बड़ी घटनाएं हुईं जिसने सब कुछ पलट दिया। साउथ कोरिया का आर्थिक चमत्कार। 1970 और 80 के दशक में साउथ कोरिया ने अपनी पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर लगा दी। सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई जैसी कंपनियों ने जन्म लिया और साउथ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सोवियत यूनियन का पतन। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली सारी मदद बंद हो गई। उनकी अर्थव्यवस्था ढह गई और देश में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए। बस यहीं से दोनों देशों ने अपनी जगह बदल ली। आज दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। आजादी। साउथ कोरिया के लोग दुनिया के 170 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट चाहिए। मीडिया। साउथ कोरिया का के पॉप और के ड्रामा पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी टीवी चैनल हैं और विदेशी फिल्म देखना एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत हो सकती है। जीवन शैली। साउथ कोरिया दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया में सरकार द्वारा तय किए गए 28 हेयरकट में से ही एक चुनना होता है। कोरिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे राजनीति और विचारधारा
एक ही खून और एक ही संस्कृति के लोगों को दो अलग अलग दुनिया में बांट सकती है। ये बंटवारा कोरिया के लोगों ने नहीं चुना था, ये उन पर थोपा गया था। आज भी लाखों परिवार हैं जो एक लकीर की वजह से एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सपने की है, जो आज भी अपनी पूरी होने की उम्मीद कर रहा है।